सरकार के वो अधिकारी जिन पर अपने ही दोस्त के बेटी के साथ 1 साल तक रेप करने का लगा है आरोप, उनकी पत्नी ने भी अधिकारी का दिया है साथ और लड़की का करा दिया है अबॉर्शन। स्वाति मालीवाल पर लग रहे हैं बचाने के आरोप, लेकिन स्वाति मालीवाल भी काट रही हैं बवाल और रच रही हैं ड्रामा। दरअसल पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। केजरीवाल सरकार का एक अधिकारी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी इसलिए हुई है उसकी और उसके पत्नी की, क्योंकि उसने अपने दोस्त के बेटी के साथ 1 साल तक रेप किया। लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन करा दिया। इस पूरे मामले को जब उजागर किया गया तो स्वाति मालीवाल ड्रामा रचने लगी, लेकिन सच्चाई क्या है और किस तरीके से उसे बचाया जा रहा है, बीजेपी नेता निखत अब्बास ने बताया। निखत अब्बास ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि कौन है वो अधिकारी और किस तरीके से केजरीवाल पर खड़े हो रहे हैं सवाल। केजरीवाल सरकार के अधिकारी प्रमोद खाका, जिन्होंने अपने ही दोस्त के बेटी के साथ 1 साल तक रेप किया। लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो अधिकारी की पत्नी ने उसे अबॉर्शन की गोलियां दी। मामला जब सामने आया, दिल्ली पुलिस ने जांच की तो हैरान करने वाले सच सामने आए। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आई, तो केजरीवाल ने आनन फानन में उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और मुख्य सचिव से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। लेकिन स्वाति मालीवाल जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट कर रही हैं और जिस तरीके से वो इस पूरे मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है। दरअसल आरोपी का नाम है प्रमोद खाका, जो दिल्ली सरकार में महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो उसने पीड़िता से पूछा कि आखिर पूरा मामला क्या है। पीड़िता ने बताया कि खाका यानी कि जिसने रेप किया अधिकारी ने कई महीनों तक उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता का ये कहना है कि खाका और उसके पिता दोनों दोस्त थे। लड़की अपने पिता की मौत के बाद उसी अधिकारी के घर पर रहने आ गई थी, जिसके बाद उसके परिवार के साथ वो रह रही थी और फिर उसने उसके साथ गलत काम किया और उसकी पत्नी ने उस लड़की को अबॉर्शन की गोलियां भी खिलाई। अब पुलिस ने खाका के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले का पता तब चला जब लड़की को अचानक बेचैनी हुई। इसके बाद लड़की को पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हो रहे दुष्कर्म की बात डॉक्टर और पुलिस के अधिकारियों को बता दी। पीड़िता के लगाए गए आरोपों के बाद खाका और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन स्वाति मालीवाल इस पर जमकर ड्रामा कर रही हैं, जबकि किस तरीके से इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो केजरीवाल सरकार की है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बीजेपी नेता निखत अब्बास। सुनिए उनको क्या कुछ उन्होंने कहा है। दिल्ली सरकार के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने पहले तो अपनी मृतक दोस्त की एक माइनर बेटी को 14 साल की बच्ची को इलीगल तरीके से अपने घर पर रखा। 5 महीने तक लगातार उस बच्ची का रेप करा। वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और फिर इस अधिकारी ने और उस अधिकारी की पत्नी ने मिलकर इस बच्ची का अबॉर्शन करा दिया। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि 13 अगस्त को जब एफआईआर हो गई थी तो क्यों अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो या डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल हो, इन्होंने कोई इस बात का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन कल जब भारतीय जनता पार्टी ने, अखबारों ने इन्हें एक्सपोज कर दिया तो ऑल ऑफ अ सडन स्वाति मालीवाल ड्रामाबाजी करने पर तैयार हो गई। अब तक कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, सुबह से ड्रामा कर रही हैं। ऐसा क्यों? ये आप कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये नजर आ रहा है और ये हो भी सकता है जो सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ रेप केस नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, गर्ल ट्रैफिकिंग का केस हो सकता है। क्योंकि जब 2020 में इस छोटी सी बच्ची 14 साल की बच्ची के पिता की मृत्यु हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि अगर किसी माइनर बच्चे के माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे की इंफॉर्मेशन बाल स्वराज पोर्टल पर होनी चाहिए और फिर सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि वो बच्चा कहाँ रहेगा। लेकिन खोजने पर पता चलता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास इस बच्ची की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना नाम पता है, ना कुछ पता है, ना उम्र पता है, ना घराना पता है। तो कहीं ना कहीं बात साफ है कि इस बच्ची की किताबों में से सारी इंफॉर्मेशन मिटाने की कोशिश करी गई है। इस बच्ची के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं है और कहीं ना कहीं इसको हटाने की, साइडलाइन करने की कोशिश करी गई है। कारण बहुत बड़ा ये हो सकता है कि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े नेता, मंत्री और अधिकारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मिले हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि बात मैनिपुलेशन तक आ गई है, जो स्वाति मालीवाल अभी
कर रही हैं। अब जवाब दीजिए कि क्यों वो बच्ची अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ नहीं बल्कि किसके साथ रह रही थी? अपने मृतक पिता के दोस्त के साथ। ऐसा क्यों? जवाब दीजिए।